हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 की आखिरी अमावस्या और माघ शीर्ष माह की पुण्यदायी अमावस्या के बारे में, जिसे हम लोग बहुमती अमावस्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रही है और मंगलवार को अमावस्या होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पितृ पूजन के साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या बहुत खास मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और फिर भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या इस बार 12 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। और बात करें इसके स्नान मुहूर्त की, तो वो सुबह 5:14 से शुरू होकर सुबह 6:09 पर समाप्त होगा। और पितृ पूजा का जो मुहूर्त रहेगा वो भी आप नोट कर लीजिए। वो रहेगा सुबह 11:54 से दोपहर को 12:35 तक। देखो, पुराणों के आधार पर सोमवार, मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है, और मंगलवार का दिन पड़ने वाली अमावस्या तो और भी ज़्यादा पुण्यदायी होती है। और इसी अमावस्या को हम बहुमती अमावस्या के नाम से मानते हैं। साल में 12 अमावस्या पड़ती हैं, और देखा जाए तो मंगलवार और अमावस्या का योग बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस दिन मंगल ग्रह के साथ साथ भगवान हनुमान जी की उपासना भी करी जाती है। अब बात करें कि अमावस्या तिथि में क्या होता है, किसके निमित्त होती है और कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, और इस तिथि के स्वामी होते हैं हमारे पितर। अब पितर कौन होते हैं? जो हमारे घर के बड़े पूर्वज होते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग अपने जीवन को जी रहे होते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से हम लोग जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमारे घरों में सुख शांति समृद्धि बनी होती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके निमित्त उनके लिए हम भी कुछ करें और उनका आशीर्वाद पाएं, और अपनी जो हमसे जीवन में भूल चूक होती हैं, गलतियां होती हैं, उनसे उनकी क्षमा मांगे। इसलिए पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही खास दिन होता है, और अपने पितरों के निमित्त करने के लिए कुछ भी काम जो हम करना चाहते हैं अपने बड़ों के लिए, वो हम इस तिथि को कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दौरान दिन के 8वें मुहूर्त यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में पितरों की पूजा करने का विधान होता है। इस वक्त पितरों के लिए तर्पण और धूप देनी चाहिए। बहुत से लोग पंचबली भी निकालते हैं। ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं, इसके बाद उन्हें यथाशक्ति कपड़े दें। तिल या गुड़ का या नमक का दान करें। जिसका भी दान आप अपने बड़ों के लिए देना चाहते हैं वो दें उनके निमित्त। और मान्यता यही है कि इससे पितर खुश होकर परिवारजन को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। बहुमती अमावस्या के दिन देखो, पितृ पूजन के साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यह अमावस्या बहुत ही खास मानते हैं। इस योग में स्नान दान करने से रोग और दोष दूर होते हैं, और विवाह में या वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। और अगर हमारे किसी के विवाह में अड़चने हैं तो उनकी कृपा से, वो भी हमारे पितरों की कृपा से, मंगल देवता की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो अड़चने भी दूर होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। बहुमती अमावस्या पर स्नान और दान का एक खास महत्व होता है। अमावस्या के दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसके बाद ही हमारे पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन प्रयागराज के संगम पर तो स्नान दान करने का महत्व और भी होता है, और साथ ही कई जगहों पर धार्मिक स्थानों पर बड़े बड़े मेलों का भी आयोजन किया जाता है। और जैसे कि ये अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए इस दिन आप बजरंगबली की भी पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो उनकी पूजा करने से आपको बहुत लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि बहुमती अमावस्या पर पूजन करने से आप पर सूर्य, अग्नि, इंद्र, रुद्र और पितरों की असीम कृपा बनी रहती है। चलिए, अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे कि हमें अपने पितरों का आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो देखो, जहाँ तक विधान की बात है, तो अमावस्या तिथि के दिन हमें सुबह स्नान आदि से जल्दी निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर अपने घर को पूरा साफ अच्छे से करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे घरों की परंपराएं होती हैं, देखो हर घर की अपनी अलग अलग परंपरा होती है कि कोई अमावस्या तिथि के दिन
पूरा पक्का खाना बनाते हैं, कोई सिर्फ़ सीधा देते हैं, कोई ब्राह्मणों को घर पे न्योता दे के उनको घर पे भोजन कराते हैं। तो हर घर की अपनी अलग-अलग परंपरा होती है। तो जैसी भी आपके घर की परंपरा है, उसी के हिसाब से आप उस दिन अपने घर में वो काम करें, पितरों के निमित्त जो आप लोग करते आए हैं। उनको चींटियों को आटा डालें, चींटियों को शक्कर मिला हुआ आप आटा डाल सकते हैं, गाय को हरा चारा देना चाहिए, इस दिन वो बहुत ही ज़्यादा कारी माना जाता है, बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन जब आप लोग अपने पितरों के निमित्त जो भी घर में करते हैं, वो उसको कर लें, उसके बाद पीपल ज़रूर सींचना चाहिए। अगर इतवार का दिन यानी संडे पड़ रहा है, तो उस दिन पीपल नहीं सींचा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ कोई भी और अगर दिन पड़ रहा है, तो उस दिन आप लोग पीपल ज़रूर सींच के आएँ। उसके बाद एक और उपाय आपको बताती हूँ कि सारा विधि-विधान अपने घर में करने के बाद आप दक्षिण की तरफ मुँह करके 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाया करें अपने पितरों के निमित्त। उसमें आप थोड़ा काला तिल, अक्षत, कच्चा दूध, कुछ मीठा ज़रूर डालें और फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर कर अपने पितरों के निमित्त ज़रूर चढ़ाएँ। उनसे अपनी क्षमा याचना माँगे अपनी भूलों के लिए जो भी हम लोगों से आए दिन होती रहती हैं हमारी लाइफ में, और उनसे आशीर्वाद माँगे कि हमारी गलतियों को आप क्षमा करके हमें अपना आशीर्वाद दें, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। उसके अलावा इस दिन गाय को, जैसे मैंने आपको बताया कि गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वो करने से हमारे जीवन में जो पितृदोष होता है, वो ख़त्म होता है। तो वो उसका प्रबंध भी आप जितना अगर कर सकते हैं सामर्थ्य अनुसार ज़रूर करें। आस-पास कोई गौशाला हो तो आप वहाँ पे जाके भी स्वयं अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। उनके लिए और भी जो आप करना चाहें, उनकी दवाइयों के लिए या किसी और तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। इस तरह से हमारे पितरों की कृपा हम पर बरसती है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो में मैंने जो उपयोगी जानकारी मैं दे सकती थी, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। टाइम और उसका शुभ मुहूर्त मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डेट कब, अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको अगर हम लोग करें, तो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा हमारे जो कष्ट होते हैं, उनका निवारण होता है और हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।